और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो छिंदवाड़ा में उद्योग रोजगार समिट का आयोजन सरकार करने वाली है। समिट का 27 जून को आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट को संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र से सटे छिंदवाड़ा में निवेश के मौके सरकार तलाश रही है और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में उद्योग रोजगार समिट का आयोजन किया जाएगा। 27 जून को यह समिट होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस समिट को संबोधित करेंगे। तो यहां पर निवेश के मौके सरकार तलाश रही है और इस पूरे क्षेत्र में निवेश बढ़े, इसलिए यहां पर यह समिट की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूट रहा जहां पर सरकार प्रयास ना कर रही हो और इसी कड़ी में अब छिंदवाड़ा में भी इस तरह से समिट का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इससे ये कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा पहले संभागों में इन्वेस्टर समिट होगी, कॉन्क्लेव होंगे और उसके बाद में जिलों में किया जाएगा। तो शुरुआत छिंदवाड़ा से हो रही है और छिंदवाड़ा में काफी अहम समझा जा सकता है छिंदवाड़ा में इस तरह का कार्यक्रम, क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ है नागपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बड़ा शहर कहा जाता है। और यहाँ पर निवेश के लिए नागपुर से जो आसपास के सटे हुए इलाके हैं वहाँ उद्योगपति अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार अगर यहाँ जमीन देने को तैयार हो जाती है तो बड़े पैमाने पर उद्योग यहाँ आ सकते हैं। नागपुर से एयर कनेक्टिविटी भी ठीक है, देश विदेश की फ्लाइट्स यहाँ से लगातार चलती हैं, तो एक बड़ा फायदा महाराष्ट्र से सटे इलाके को मिल जाएगा। तो ये जो जिस सोच के साथ में सरकार आगे बढ़ रही है उसको एक लंबी सोच कही जा सकती है कि अब केवल मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि अगर मध्य प्रदेश के करीब अगर कोई दूसरा बड़ा शहर है उसको टारगेट करके उसके पास के जिले को एक निवेश के बड़े क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री खुद वहां जाएंगे। अधिकारियों ने ये तफ्तीश शुरू कर दी है, जगह की तलाश शुरू कर दी है, जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है कि किस तरह के उद्योग यहाँ लगाए जा सकते हैं और उन उद्योगपतियों से संपर्क साधकर इस इन्वेस्टर समिट में आने का उनको न्योता भी दिया जा रहा है। तो एक बड़ी पहल कही जा सकती है मध्य प्रदेश सरकार की कि लगातार रोजगार के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और जब इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं को अब सीधा फायदा भी इससे पहुंचेगा। जी बिल्कुल, रोजगार के क्षेत्र के रोजगार में तो बड़ी संभावना यहाँ पर निकलेंगी ही। और ये इलाका जो कहा जाता है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल का इलाका, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो मानव संसाधन है ये उपलब्ध है। यहाँ पर पढ़ाई के मामले में कई जगहों से यहाँ से दूसरी जगहों पर लोग जाते हैं, जैसे छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी है, बैतूल है। यहाँ पर पैरामेडिकल के बड़ा संभावनाएं हैं। यहाँ आसपास के इलाकों में पूरे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन्हीं क्षेत्रों से लोग जो है नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इस इलाके में, पूरे इलाके में संभावनाएं बढ़ेंगी। और इससे पहले ये बड़ा एक कोल माइंस का इलाका कहा जाता है। नागपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, ये पूरा इलाका जो है माइनिंग का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर कोल फील्ड्स का भी एक इलाका, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यहाँ पर काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर कोल माइंस खत्म हो रही हैं तो रोजगार की संभावनाएं घट रही हैं। अब यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए नई संभावनाएं तलाशना है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आदिवासी और आदिवासी वर्ग के बच्चे यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं जो टेक्निकल एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं। तो इनको अगर इन्हीं के इलाके में नौकरी मिलेगी तो कहा जा सकता है मध्य प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं उभरेंगी और रोजगार की भी बिल्कुल संदीप, और यहाँ पर युवाओं का पलायन भी रुकेगा और उन्हें अपनी ही जगह पर नए अवसर जो है वो मिलेंगे। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, बने रहिएगा संदीप आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।